चैप्टर 3 खोलूंगी, बस मैं ऐसे पकड़ के बैठी रहूंगी और अपना ऐसे मैं फोकस कर रही हूँ, बुक्स रीड कर सकती हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ। मैंने ये कोर्स सीखा तो मैं इस लेवल तक पहुंची कि योगी बनने के लिए भी तप करना पड़ता है। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਤਪ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਇਹ? मैंने इसको बहुत टाइम दिया, मैंने इसको अपने 5 साल से ऊपर। अच्छा मेरे कोल ये बुक है फैसेट्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ बाय प्राची सिंह। ब्लू बैकग्राउंड उनकी फोटो बनी हुई है। अ ब्लूप्रिंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट वाइट में लिखा है। फैसेट्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ जो है वो येलो में लिखा है। अगला देख देना। अच्छा ये तो कार्ड्स हैं। जे मैं दिखावां तो दस भी दोगे कि की है? हाँ जी। ये जैसे मैं बता रही थी, ये स्मेल की सेंस होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि हर कलर की अलग स्मेल है, हर लेटर की अलग स्मेल है। अगर मैं इसको मतलब टच करूँगी तो मुझे ऐसे उभरा हुआ लगेगा, बट आप इसको टच करके देखो बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं लगेगा। रवानी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਆ। You might never see, might क्या you will never see। को एक प्रैक्टिस करनी किस चीज दी है? किताब ਨੂੰ ਐ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਨ ਦੀ? हाँ जी, और फोकस करने की। रबानी से रबानी जॉली वंडर गर्ल तक का सफर was long। रबानी started in 2020 during COVID, जब फर्स्ट वेव आया मार्च में। जिन्नियां मैं कहना तरंगी चीज़ां होंगी सारी कोविड दी कराइयां। क्योंकि कोविड मेरे को कुछ ऐसा दे गया जो शायद अगर ना होता तो मैं आज यहाँ ना हो। ਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟੈਬੂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ। ਆਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਬਾਣੀ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਬਾਣੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? सत श्री अकाल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? बहुत अच्छी, चढ़ती कला। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ मतलब मेरे लिए एवरीथिंग गोइंग गुड, एवरीथिंग इन योर फेवर एंड गॉड विद यू। ਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਡਰ ਗਰਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਟਾਰ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਰੈਕਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ प्लीज ਦੱਸੋ, एक्सप्लेन करना चाहो। अगर पावर बोलूं तो पावर एज एन लोग इसको दो तरीके से परसीव करेंगे, जो मेरे को बहुत ऑफन सुनने को मिलता है, गॉड गिफ्टेड, बट आई से आई एम नॉट गॉड गिफ्टेड, आई एम गॉड चोजन। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। की फ़र्क? गॉड गिफ्टेड इज़ कि व्हाट पीपल बिलीव इन टुडेज टाइम कि कोई शक्ति है या कोई कुछ है। गॉड चोजन कि भगवान ने मुझे चूज़ किया कि मैं ये करूं एंड आई एक्ट एज प्रॉबेबली अ वे टू लर्न मोर न्यू थिंग्स। वो चीज़। रबानी से रबानी जॉली वंडर गर्ल तक का सफ़र was long, a little bit tough, lots of learning and बहुत कुछ ऐसे विजन खुला। वो चीज़। रबानी started in 2020 during COVID, जब फर्स्ट वेव आया मार्च में। जिन्नियां मैं कहना तरंगी चीज़ां होंगी सारी कोविड दी कराइयां। लोग वेले थे लोग वेले थे। कईयां ने वेले बैड तोड़ ले ते कईयां ने वेले बैठ जा ਉਹ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਏ।
तो कोविड वाज हम्म अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम्म जो मैं मानती हूँ। ठीक है, हर तरफ बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत लोग चले भी गए, बट मेरे लिए इट एक्टेड एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि कोविड मेरे को कुछ ऐसा दे गया जो शायद अगर ना होता तो मैं आज यहाँ ना होती, ऑब्वियसली। तो मैंने कोविड फर्स्ट वेव जो मार्च में आई थी, मेरे दादू जॉली अंकल, उन्होंने मुझे इस कोर्स के बारे में बताया। हमारे घर में है कि अगर बड़ों ने कुछ बोला तो एक बार ट्राई दे के देख लिया, पसंद आ गया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ दिया। अब मैंने ये कोर्स किया, मेरा इंटरेस्ट बना बिकॉज 2 घंटे पहले तक मैं आंखें बंद करके अपने घर के फर्नीचर में वज रही हूँ जाके, और 2 घंटे के बाद मेरे को सब दिख रहा है और मेरी आंखें बंद हैं। मम्मा पापा, पहले मैं क्या करती थी, मैं पहले कॉटन लगा के करती थी, और कॉटन अगर आप लगाओ तो अगर आप आइस खोल नहीं सकते पहले तो, क्योंकि आपकी आंखों पे जैसे कुछ आएगा आपकी आंखें इंस्टिंक्टिवली बंद हो जाती हैं, और कॉटन में अगर आप खोल भी लेते हो तो आपकी आंखों में कॉटन का रेशा चुभता है, तो आप बिल्कुल ही आइज नहीं खोल सकते। तो मम्मा पापा खोल के देखते थे कि ऐसे ऐसे नीचे से कि दिख तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा, वो चीज़ है। देन आई वुड से कि मेरे सर बहुत कोऑपरेटिव, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी, तो उनके साथ मैं कनेक्ट में थी पूरे 5 साल, एंड अब नाउ 6 years दिस ईयर। तो उनके साथ रह रह के मैं ऐसा फील हुआ कि मैं कुछ प्रेशराइजिंग नहीं कर रही, मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो उल्टा मेरे को काम डाउन कर रहा है। बिकॉज कोविड में हम सब बहुत, एक तो मेंटली स्ट्रेस भी थे कि स्कूल का क्या चल रहा है, डिस्टर्ब कह लो, फ्रस्ट्रेटेड कह लो, कई बोर्ड, लोग बोर्ड कह लो, कई लोग ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਥਿੰਕਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ, ਕੱਲ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ले गया। करेक्ट। वो आई वुड से आप लोगों की जनरेशन का है कोविड। इफ़ यू सी फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, हम लोग 6th में थे उस टाइम, लाइक 6th हम लोग ख़त्म हो रही थी 2008-2009 बॉर्न्स की, तो अब 6th ख़त्म हो रही है, अब आगे पता है 7th है, बट उस टाइम फर्स्ट वीक ऑफ लॉकडाउन बहुत अच्छा, छुट्टी 1 हफ्ते की, लास्ट पेपर कैंसिल हो गया, पूरे नंबर मिल गए, अगली क्लास में प्रमोट हो गए, पढ़ना नहीं पड़ा, ऑल स्टार्स एंड गोल्ड जी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब समझ आया कि अच्छा ऐसे है और अभी कोई आसार नहीं है वापस खुलने की, तब थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, दिस इज एक्चुअली सीरियस और दिस कैन टर्न इनटू समथिंग वर्स ऑल्सो। तो वो चीज़ थी। उस टाइम में बहुत सारे फ्रेंड्स ने अपने फैमिली मेम्बर्स खो दिए, बहुत सारे फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड्स जो थे उनको बहुत इफ़ेक्ट आया, तो तब हुआ कि हाँ ये सीरियस है। बट फिर भी हम बच्चे थे तो हमें शायद उतना इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज 6th-7th के बच्चों से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए तो था सोते सोते हिंदी की क्लास ले ली और उठ गए तो बस उठ गए, पूरा दिन बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, ये वो इधर उधर घूम रहे हैं, बेकिंग कर ली, कुछ कर लिया। बट फिर जैसे मैं बताई थी कि दादू ने इस कोर्स से इंट्रोड्यूस किया, मैंने ये कोर्स किया, एंड देन इसके लेवल्स में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि अच्छा आई कैन सी ब्लाइंड फोल्डेड, मैं अपना बुक्स रीड कर सकती हूँ। सॉरी, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ? इसमें अभी तक जो हैं वो 10 लेवल्स हैं, और उसमें 10 लेवल्स में क्या होता है कि लेवल 1 में आप कलर्स आइडेंटिफाई करते हो, लेवल 2 में आप बुक्स रीड करना शुरू करते हो, लेवल 3 के आसपास आप पूरे मतलब लेवल 2 आई वुड से टू बी प्रिसाइज आप वर्ड्स रीड करते हो, सेंटेंसेस रीड करते हो, जैसे हम फर्स्ट और सेकंड में पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद लेवल 3 एंड 4 में आप बुक्स पढ़ते हो, और लेवल 5 आफ्टरवर्ड्स आप बुक ऐसे होल्ड कर लेते हो, जो 1 स्टोरी की शॉर्ट बुक्स होती हैं, जो हेयर एंड द टॉर्टोइज हो गया, 3 लिटिल रैबिट्स हो गया, वो ऐसे आप पकड़ते हो और आप उसका जिस्ट दे देते हो। ऐसे लेवल्स प्रोग्रेस करते हैं और आप ब्लाइंड फोल्डेड वो सब कर सकते हो जो एक नॉर्मल इंसान अपनी खुली आंखों से कर सकता है। एंड देन लेवल 10 जो मैंने अचीव किया है, टचवुड, तो उसमें फिर क्या होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो आपकी पावर्स कह लो या आपकी जो एबिलिटी है, उससे आप वर्ड्स ट्रांसलेट कर सकते हो, कि आपने बस फील किया, आपने लैंग्वेज बता दिया और आपने वर्ड ट्रांसलेट कर दिया, वो चीज़ है। एंड फिर मैंने लेवल 10 अचीव किया। उसके बाद मेरा थोड़ा ब्रेक आ गया क्योंकि मेरी 10th थी, 10th में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं,
और वो पहली बार थे तो मेरे को था कि नहीं इस बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਨਕਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ नहीं ਬਲਾਈਂਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ नहीं नहीं मैंने कभी चीटिंग नहीं ਕਿੰਨੀ करी ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਫਿਰ 10ਵੀं ਦੇ ਪੇਪਰ नहीं नहीं वो तो मतलब 10th का क्या था ना कि सब बच्चों को होता है ओ माय गॉड बोर्ड्स वो एक हवा बना हुआ है सब में एंड बाकी सबको मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है बस एक दूसरे स्कूल में जाके मैं कर नहीं 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 दूसरे स्कूल में जाके सिर्फ पेपर देना होता है और कुछ नहीं अगर तैयारी अच्छी हो तो सब अच्छा होता है तैयारी अच्छे से कर लो बस तो वो चीज थी तो ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ हाँ जी मैं उसी पे आ रही थी ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कुछ भी नहीं है ये इसी कोर्स का पार्ट है जैसे मैं बता रही थी कि लेवल्स वाइज इंक्रीज होते हैं तो ये लेवल 7-8 के आसपास हमारा होता है जब मैं सर के साथ कर रही थी मैं लेवल का काउंट भी भूल गई थी बिकॉज मेरे लिए एक वो लॉन्ग रनिंग कोर्स था ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें पढ़ने से समझ आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे समझ आ जाती हैं अब जैसे आपने कहा कि मैं अगर पिल्लों के नीचे रखूं जैसे मैं आपको 10th का अगर बताऊं तो हम वेडिंग से वापस आए थे मेरे को पता है मैंने एक रिवीजन की हुई है मैंने स्कूल में कोर्स पूरा पढ़ा हुआ है मेरी मम्मी मेरे को कहती थी रबानी हमारे लिए सही किताब खोल के भी पढ़ ले प्लीज़ क्योंकि उनको लगता था कि मैं तो पढ़ ही नहीं रही क्योंकि मैं क्या करती हूँ सपोज जैसे अगर ये बुक है और मैंने इसमें से चैप्टर 4 रिवाइज करना है लेट्स से तो मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाऊँगी मतलब इसमें मैंने चैप्टर 4 खोला जैसे ये चैप्टर 3 है तो मैं चैप्टर 3 खोलूँगी बस मैं ऐसे पकड़ के बैठी रहूँगी और अपना ऐसे मैं फोकस कर रही हूँ तो मम्मी को लगेगा मैं तो बस खोल के बैठी हूँ मम्मा को पता था कि ये कोर्स है तो ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ वो फिर टाइम भी तो बचाना है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ अगर आपको लेट्स से हाफ एन आवर में 3 चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं या 2 चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं तो आपकी कितनी बुक्स खत्म हो जाएंगी और आपकी तैयारी का ਹਾਫ अमाउंट ਐਂਡ बढ़ ਆਵਰ ਚ जाएगा ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ अगर आप प्रैक्टिस करो ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਟਾ ਵੱਜਦਾ नहीं नहीं रट्टा वाला तो नहीं है सिस्टम आप उसका जिस्ट समझ ਹਾਊ लेते ਇਜ਼ हो ਦਿਸ ਪੋਸੀਬਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਮੰਨ ਲਏ ਸਾਡੇ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਐ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ लोगों को भी यही लगता है लेकिन इसमें ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰੇ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ प्रोसेस नहीं हो पा रहा ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ ਕਿਵੇਂ वही मैं आपको बता रही थी कि अब जैसे मैंने ऐसे पकड़ी है तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ अब मैंने ये कोर्स सीखा तो मैं इस लेवल तक पहुँची अगर कोई एक्स बंदा एक्स डे पे सोचे कि अच्छा मैं भी ये कर लेता हूँ तो वो नहीं होगा क्योंकि वो कहते हैं ना कि योगी बनने के लिए भी तप करना पड़ता है ਜੀ तो ये लेट्स से कि उसका एक पार्ट है ਤਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਤਪ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ मैंने मतलब ऐसे तप अगर मैं बोलूँ तो मैंने मेहनत बहुत करी है ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ मैंने इसको बहुत टाइम दिया अपना मैंने इसको अपने 5 साल से ऊपर दिए हैं ਜੀ तो बाबा जी की मेहर से आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो चीज़ है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करो आप खुद को एक ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਐ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਨ ਦੀ हाँ जी और फोकस करने की ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ जो उसमें लिखा है मतलब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहे हो ये समझने के लिए कि उसका जिस्ट क्या है जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि विवेकानंद जी जो थे स्वामी विवेकानंद जी वो जर्मनी गए थे एक बारी और वहाँ पे वो लाइब्रेरी में गए थे जो जहाँ वहाँ पे लाइब्रेरियन थे उन्होंने कहा कि आप ये बुक तो ले जाओ बट आपसे पढ़ी तो जाएगी नहीं बिकॉज ये दूसरी लैंग्वेज में है और ये बुक बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने 1 वीक के लिए वो बुक इशू कराई थी जो हमें पता है और उन्होंने नेक्स्ट डे ही बुक वापस कर दी थी कि अच्छा मैंने ये बुक पढ़ ली है उनको जर्मन आती थी इस सेम मतलब उन्होंने जो हमें पता है उनका भी ये सेम मेथड था कि आपने फोकस करके लैंग्वेज ट्रांसलेट करी जैसा मैंने आपको ऑफ स्क्रीन अभी करके दिखाया था
एंड नेक्स्ट उन्होंने वो स्पीड रीडिंग करी, जैसे मैं आपको बताई थी कि बस बुक होल्ड करी और वो समझ आ गई उनको, तो वो चीज़ है ये। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ, Done. ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੈਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ। नहीं नहीं, गैजेट नहीं है ये, गैजेट नहीं है ये, इसमें इसमें मैं सही में बोल रही हूँ। बहुत ਅਸੀਂ लोगों, ਆਪਣਾ ਆਪਟੀਕਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ नहीं ਹਾਂ ਅਸੀਂ ऑप्टिकल ਆਪਣੀ भी ਅੱਖਾਂ नहीं है, ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ। ऑप्टिकल भी नहीं है हम्म। ये, आप एक सिंपल स्लीपिंग मास्क है, हाँ ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये ग्रूव्स बने हुए हैं। जी। तो अगर मैं अपनी आंखें खोलनी भी चाहूँ, जो मैं नहीं करूंगी, मेरी आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि वो मेरा खुद से एक ट्रस्ट है कि नहीं रबानी तुझे पता है, तुझे ये आता है, तो तू अपनी आंखें बंद रखे। तो ये वो है। और अगर मैं खोल भी लूँ, लाइक मैक्सिमम केस जो मैं बोलूँ जो होने नहीं वाला है, तो यहाँ पे ये ग्रूव्स बने हुए हैं जिससे कि कुछ दिखेगा नहीं मेरे को। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ये ਇਹ grooves ਅਸੀਂ हैं, ਖੁਦ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬਾਈ। प्रूफ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼, थैंक यू। ਪਹਿਲਾਂ तो ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ये ग्रूव्स हैं और इधर ये नोज के ऊपर हमारा आ जाता है, तो इससे कुछ भी नहीं दिखता। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਵਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखूगा। हाँ जी, वो मेरा फिर मैं अपनी स्मेलिंग की सेंस यूज करूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं आएगा वो। बट आपको क्या है कि आप जैसे अगर जैसे ये दो साइड्स हैं और आपने मुझे कहा है कि ये वाली साइड पढ़नी है, तो आप मुझे ये वाली साइड दिखाओगे तो मैं ये वाली पढ़ दूंगी, लेकिन अगर वो मेरे हाथ में है तो मैं दोनों पढ़ दूंगी, क्योंकि वो ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੇ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ओके ਚਲੋ ਵੀ ਸੱਜਣੋ ਦੇਖੀਏ ਕਰਕੇ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਦੂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ दिखता जी, नहीं रहा। कैसे बताऊं कि दिख भी रहा है और नहीं भी। ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ लो 3 तो है, कोई भी एक ले लो। ਤਿੰਨੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। Facets of Self Growth by Prachi Singh। ਬਾਏ प्राची सिंह, ब्लू बैकग्राउंड उनकी फोटो बनी हुई है, अ ब्लूप्रिंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट वाइट में लिखा है, फैसेट्स ऑफ सेल्फ ग्रोथ जो है वो येलो में लिखा है, बुक का जो बाइंड है वो येलो है और ऊपर जो हेडर और फुटर है वो ब्लैक है। ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਖੜ ਜੋ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਮ। अच्छा, ये तो कार्ड्स हैं। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਵੀ ਦੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆ? हाँ जी, ਆ ਕੀ ਆ? ताजमहल, उसके पीछे भी कुछ लिखा है। ਉਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ Okay. ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ओके, ਅੱਛਾ, ਆ ਕੀ ਆ? फोर्ट है, मेरे को इसका नाम नहीं कौन याद सा आ रहा। फोर्ट है? कौन सा फोर्ट है? ग्वालियर फोर्ट। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ हाँ जी, ਕਿੱਥੇ? बोल्ड में बैक साइड पे जो आप मेरे को दिखा रहे हो, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। मोड़ दिया आपने। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਮੋੜਦੀ ਆ ਇਹ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? लाल किला। ਨਾ ਗਲਤ ਆ। नहीं, ये नहीं गलत होता, रेड फोर्ट। वाओ, ये फिर ये तो ਨਹੀਂ, माइंड, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ? ये जैसे मैं बताई थी, ये स्मेल की सेंस होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि हर कलर की अलग स्मेल है, हर लेटर की अलग स्मेल है और हर कैपिटल स्मॉल की भी अलग स्मेल है, तो वो चीज़। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ तक देखे नहीं है कि ਤੁਸੀਂ स्मेल अगर मैं इसको मतलब टच करूंगी तो मुझे ऐसे उभरा हुआ लगेगा, बट आप इसको टच करके देखो, बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं लगेगा। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਾਜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ओके ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ओके, 4 रेड डायमंड्स। ਓਕੇ, ਤੇ ਦਿਸ ਵਨ?
tree 7 black. ਇਹ ਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? पता नहीं मेरे को ताश के भी नहीं पता मेरे को. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀ ਆ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ मेरे को 10th में जो प्रोबेबिलिटी पड़ी थी वो भी नहीं ढंग से याद मेरे को. मैं क्या बताऊं अब आपको. ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ जोकर. ਹੂੰ। रेड स्टोल है, हाथ में नीडल पकड़ी हुई थी और ਜਿਹੜੀਆਂ चारों ਕੁੜੀਆਂ साइंस ਹਮੇਸ਼ਾ बने थे. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ। I might be offended but okay. Queen. ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦੋ। Okay. ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੂਰੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? जैसे मैं बता रही थी कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਾਰਟੂਨਸ 'ਚ, ਐਨੀਮੇਜ਼ 'ਚ ਹਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। करेक्ट. ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। फर्दर लेवल्स में मे बी, लेकिन जो मूवीज होती हैं दे ऑलवेज हैव अ कैच कि वो किसी का थॉट प्रोसेस है जी। हर सिचुएशन में वो सच नहीं हो सकती। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, समझ सकते हो? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे मैं सिर्फ उसको ऐसे फील करती हूँ और मैं उसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਵਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੱਢ ਕੇ, कर सकते हैं। मेरा फोन दो प्लीज सर। बट प्रेफरेबली आई वुड से कि सेंटेंस की बजाय आप मेरे को एक वर्ड दे दो, क्योंकि सेंटेंस में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें एक वर्ड किस तरीके का वर्ड कोई भी जो बेसिक इंग्लिश डिक्शनरी का कोई भी, मतलब मैं एग्जांपल दूं कि जो मेरे को फ्रेंच थोड़ी बहुत ही आती है, जो मैंने 10th तक पढ़ी थी, डॉग होता है शीन फ्रेंच में, तो ऐसे आप मुझे दे सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी कि अच्छा आपने मुझे फ्रेंच में डॉग वर्ड दिया था। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ 10 ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ 10 ਪਾਰਟ ਆਫ ਲੈਵਲਸ 10 ਲੈਵਲਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੈਵਲ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? होंगे डेफिनेटली, अभी तो उस पे काम हो रहा है। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 10 ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 10 ਲੈਵਲ होंगे? जिस कंपनी से मैंने सीखा आई ब्रेन पावर्स, जो मेरे सर हैं अशफाक सर, उन्होंने मुझे बताया कि ओके हमने अभी तक 10 लेवल्स हमने समझे हैं, डिस्कवर लेट से जो हमें हुआ है वो है, तो हमें ये 10 लेवल्स पता है, हमने आपको ये 10 लेवल्स बता दिए। और अभी जो इसका नेक्स्ट लेवल है, ये जो आई वुड से इज़ अ स्पॉइलर फॉर एवरीवन मेरी तरफ से, मैंने पहले कभी नहीं बताया ये, तो आई एम वर्किंग ऑन द 11th लेवल विच इज़ स्पून बेंडिंग विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। मतलब मैं स्पून को सिर्फ ऐसे मोड़ देना, मैं सिर्फ ऐसे पकड़ूंगी और स्पून बेंड हो जाएगी। अभी मैं वो जिन्होंने पोकेमॉन देखा ना, वो जो ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਮਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦਾ, ਸਾਈਕਿਕ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? वो साइकिक नहीं है, वो यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। अच्छा। उस पे काम चल रहा है अभी, सो यू माइट नॉट सी इट फॉर सम टाइम, बट नियर फ्यूचर यू माइट सी मी डूइंग इट। जी। ਚਮਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਥੋੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। मैंने कभी देखा नहीं ऐसे, मतलब आई हैव नेवर सीन चमचे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ, हाँ आई हैव सीन पीपल हु आर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव सीन पीपल हु आर एक्चुअली अटैच्ड टू मी एंड आई एम अटैच्ड टू देम इक्वली। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, आई जस्ट, मतलब मैं छुट्टी पे हूँ क्योंकि उनको मेरा शेड्यूल पूरा पता है। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗੁੱਡੀ, ਕੁਛ
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼? अगर मैं बोलूँ तो इसके भी, जैसे मैंने आपको ऑफ स्क्रीन बताया था, 2 रबानी है। हम्म, तो इसका वो सीन है थोड़ा सा, स्कूल तो चलो अब ख़त्म हो गया, 12th हो गई हमारी। हाँ, तो बट हाँ, व्हेन आई गो इनटू पब्लिक, इट डेफिनेटली आई लव दिस, बिकॉज लोग मेरे को अपना प्यार दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे को समझ रहे हैं, सो इट इज़ वेरी नाइस। बट अगर यही मैं अपने दोस्तों की बात करूँ, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, यू ओनली सी द रबानी, दैट इज़ द रबानी, यू डू नॉट सी द रबानी वंडर गर्ल। क्योंकि मेरे को पता है, अगर उन्होंने रीज़न, बिकॉज आई लाइक टू बी मी विद माई पीपल। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। लेकिन देर वही ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ कहदा ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਿਕ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। एग्जैक्टली, तो वही बात है ना कि एवरी पर्सन हैज 2 पर्सनैलिटीज, वन विच इज पब्लिक एंड वन विच इज विद देयर पीपल विद देम। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆ दोनों ਜ਼ਿਆਦਾ? दोनों। ਇਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੂਏ 50-50 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। आई डू डिबेट्स, आई लव। ਚਲੋ ਫਿਰ। नहीं, आई डू डिबेट्स, मैंने ये नहीं बोला करना है। आई डू डिबेट्स एंड वो MUNs बेसिकली। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ? ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ। बिल्कुल ठीक बात है। ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। मेहर करे बाबा जी, ਰੱਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਨੀ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? जहाँ तक बाबा जी ले जाएं, ਹੂੰ, जहाँ तक बाबा जी ले जाएं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ। उन्होंने हिम्मत दे दी तो चल भी लेंगे। ਹੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, हाँ जी। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਆ। नहीं नहीं, नेवर। You might never see me, might के you will never see me। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। पक्की गल। ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। Because I have a reason for this। ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਨ? बहुत लोगों ने दादू को बोला, एज अ जोक ही कह लो आप, कि आप सिग्नेचर वाले बाबा बन जाओ, रवानी को माता बना दो, you will have immense money। जी। But that is a wrong way। if you want to teach something, लोगों को जो सिखाना है सही रास्ते से, ओके, एज अ टीचर चाहे कि मैं सिखा दूंगी, बट यूजिंग अनफेयर मीन्स नहीं, कभी नहीं। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਘੱਟ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਉਹ 'ਚ ਵਰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਕੈਮਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ है। बंद हो गया फिट है मुंह ताड़े वो, उसको मैं ऐसे करूंगी तो बीच बीच में हो सकता है वो बंद हो जाए, क्योंकि वो स्क्रीन है तो मूव होती है। वो कोई नहीं, आप दोबारा खोल लेंगे, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਓ।
ये अभी आपने आई सी व्हाट यू डिड देयर वाला गेम कर दिया ये तो। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। चलो ओके। हम्म मुझे लैंग्वेज समझ आ गई है, कौन सी? मैंडरिन। शायद आपने यस या नो बोलना था। ना, मैं क्यों यस और नो बोलूं? कॉन्फिडेंस बढ़ता उससे। ਉਹੀ ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ। क्यों? ये तो गलत है। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ वो तो ਕੀ बता ਹੈ ही ਇਹ? रही हूँ, वो तो मैं बता ही रही हूँ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਐ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। मेरे को 3 चीजें आ ਲੱਗ रही ਜੂ हैं। ਪਤਾ ਅੱਜ, ਲੱਗ जू पता ਅੱਜ। हाँ जी 3 चीजें आ रही हैं, तो मैं सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग लग रही है वो, क्या? देखो, एक मुझे फ्लावर्स आ रहे हैं, एक मुझे लेटर आर आ रहा है और एक मुझे लेटर ए आ रहा है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि इसमें से सबसे स्ट्रांग क्या है। तो जो ठीक है। सबसे स्ट्रांग मेरे को हो सकता है ये तीनों चेंज भी हो जाएं। करो करो जो मर्जी तो करो, थोड़ी ते आ। फ्लावर्स आर और ए, नो फोर्थ थिंग। अब इट शुड रिंग अ बेल। ये किसी चीज से लिंक हो रहे हैं। एक फ्लावर, एक आर, ओके, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ए। ਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। मैं वही तो कि एक 3 चीजें आएंगी, एक स्ट्रांग होगी। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਲਿਓ ਦੋ ਫੋਨ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ। लैंग्वेज क्या थी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ मैंडरिन। ਜੇ ਮੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ? थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगी बट मेहनत और करूंगी। ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਸੀਗਾ। विच इज मैंडरिन। ਮੈਂਡਰਿਨ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਫਰਕ ਆ। नहीं, ਤੇ ਇਹਦਾ सिंप्लीफाइड और वो होता है ਜੇ ना। ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। सिंपथी ਮੈਂ इज, ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। नहीं, मैं लिंक नहीं हुआ। फ्लावर्स ਉਹ नहीं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਥੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਰ ਦਿਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਦਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਿਆ। वही तो। ਉਹ ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ, सिंपथी ए। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। सिंपथी इज ए। ਹੂੰ बट अभी नहीं हुआ। आई कैन अग्री ऑन दिस। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਫੇਸ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, कंट्रोल है, लेकिन कई बार अब जैसे मैं एक्सट्रीम टायर्डनेस में होती हूँ, या मेरा एक भी कोई और थॉट आ रहा है कि हाँ यार मुझे करना है, इवन इफ इट्स आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ जी वाला जो थॉट है, अगर वो भी आ जाता है तो कई बार थिंग्स बैकफायर। कई बार क्या होता है कि जो मैंने बताया, ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। नॉर्मल जिंदगी च भी है। मतलब अगर शक वाली बात भी नहीं, अगर मैं बोलूं कि मुझे खुद को प्रूव करना, मतलब मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, मेरे जी। को श्योरिटी है कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने कितनी जगह किया भी है, बट फिर भी मुझे है ना कि मुझे, क्योंकि हर बार होता है कि खुद को प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है, क्योंकि दैट्स व्हाट पीपल आस्क फॉर एंड दैट्स व्हाट आपके खुद के भी मन में होता है ਕੀ कि ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ Prove करने का? ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਰਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ। यस, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। अगर मैं ना बोलूंगी तो वो झूठ होगा, बट अगर मैं हाँ बोलूंगी तो वो 50% झूठ होगा, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में मैं आई एम वेरी रिलैक्स्ड। जी जैसे आई वुड से कि अभी मैं लाइक 95% रिलैक्स थी, बट आपने मुझे वर्ड दिया तो देयर वाज दिस 2 to 5% की हाँ रबानी, टुडे इज अनदर रबानी ਲਈ टेस्ट। ਨਾਕਾਮੀ ਕੀ ਹੈ? खुद को प्रूव ना कर पाना।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ? थोड़ा डिसहार्टनिंग होता है, बट फिर इट एक्ट्स कि अच्छा ठीक है, अब ये गलती हुई, अब ये गलती दोबारा नहीं करनी है, और उस पर डबल काम किया जाता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਈਏ। मैंने ज़्यादा देखी नहीं, बट जितनी पता है उस हिसाब से बिल्कुल। कितने अवार्ड मिले अज तक? बहुत सारे। बहुत सारे। कितने? गिनने में दिन लग जाएंगे। किस चीज़ लिए? इसी चीज़ के लिए, ब्लाइंड फोल्ड के लिए, लैंग्वेजेस ट्रांसलेट करने के लिए, और मेनली जो है वो ब्लाइंड फोल्ड के लिए ही मिले हैं कि एज आपने की अचीवमेंट इतनी आपने की है उस चीज़। मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़े सीधे स्पष्ट सवाल कर लगे। ਇੰਨੇ ਅਵਾਰड्स ਮਿਲੇ, ਇੰਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ डिजर्व ਕਰਦੇ ਸੀ? शुरू में लगता था नहीं, बट अब लगता है कि जितनी मेहनत की है आई डिजर्व ਮਿਹਨਤ इट। किस चीज़ ਤੇ? इसी चीज़ पे कि मैंने अपना टाइम दिया। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਚਾਹੇ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲਸ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਲਡਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਲਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਡਲਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ? सब अपनी जगह ज़रूरी है, बट आई बिलीव जो बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि मुझे उन जैसा बनना है। आई नो कि मैं अपना 100% भी दे दूंगी, रवानी ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ जो शायद कुछ लोग मेरे लिए हैं। क्या? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਰਫ Because- ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡਫੋਲਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? नहीं, मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस, बिकॉज मैंने, कितना लोगों ने? मतलब बच्चों ने ही बोला मुझे, जो मेरे से एज में छोटे हैं, या जो लेट्स से जो मेरे जूनियर्स हैं मेरे से एज में, या जो मेरे स्कूल में मेरे जूनियर्स हैं, कि दीदी मुझे आप जैसा बनना है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ And ਸੁਣ वो- ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, हाँ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ, ਪਰ तब होता है कि yes I deserve few things। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। कई बार ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਅੱਜ ਰਵਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਬਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲਈ। वो कभी नहीं, आई विल ऑलवेज वर्क फॉर माई ओन बेटरमेंट। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? मैं हमेशा बोलती हूँ क्या? कि अगर उन्होंने जैसे सपोज मुझे बोला कि दीदी मुझे आप जैसा बनना है, तो मैं आगे से बोलूँगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो दीदी खुद काम कर रही है, तो जब दीदी कुछ अच्छा बन जाएगी तब आप दीदी जैसा बनना। क्या बात है। मेरे को मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने बोला है, बट मैंने उनको कभी ये नहीं किया कि ईगोइस्टिक होके कि चलो गुड है। अगर मैं वो बोलती हूँ तो मैं ये भी बोलती हूँ कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, मैं आपको सिखा दूंगी। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਫੇਮਿੰਗ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। उस मामले में अगर मैं बोलूँ तो ओवर द इंटरनेट अभी तक मैं एक शेल में हूँ। मेरे पापा और दादू मेरा इंस्टा, फेसबुक, सारा सोशल मीडिया देखते हैं, मेरे पास नहीं है। मेरे रियल वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड छड़ दिए जी। जो अगर मैं फेस टू फेस अपने दोस्तों का बोलूँ तो बाबा जी की मेरे से हमेशा मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं बचपन से लेके अब तक, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी पीठ के पीछे भी, मेरी आगे भी, कि अगर किसी ने कुछ बुरा बोला भी है तो भी उन्होंने बोला यार वो भी तो इतना कर रही है। रबानी ली फैमिली की है सब कुछ। सब कुछ नु की डिफाइन करोगे? फैमिली।
ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? मेरी फैमिली इज एवरीथिंग फॉर मी। अगर मैं इसको सही में एक वर्ड में बोलूँ, माई स्ट्रेंथ, माई वीकनेस, माई फ्लॉज, माई परफेक्शंस, सब कुछ, क्योंकि उनकी वजह से मैं हूँ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। बाबा जी मेहर करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, चढ़ती कला ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, बहुत अच्छी, ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? जैसे बाबा जी मेहर करे, रास्ता दिखाएं। ਹੂੰ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ you. ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ you. ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੂਨੀਅਰਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਪੱਠੇ ਚੱਕਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ? ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ वेरी ट्रू। ਕਿ ਰਮਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ थैंक ਕੇ। यू। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ अरे नहीं ਅੱਗੇ नहीं, ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। डन ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? डन डन। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ, ਫਿਲਮਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ Fiction ਹੈ। ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ AI ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲੋਗੇ ਨਾ ਓਨਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲੋਗੇ ਓਨਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।